हे एवरीवन, आई होप ऑल यू पीपल आर डूइंग गुड। आई एम अमित दिस साइड एंड आई होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो वी हैड ऑलरेडी डिड क्लास 1 जिसमें हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इसके पहले एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी थी जहाँ पे एसएसबी प्रिपरेशन साइकोलॉजी के बारे में बात करा था। आधे घंटे की लगभग वीडियो है, कैसे साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद डे 1 में हमने बात करा इंपॉर्टेंट सबसे OLQ जो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उसके बारे में कुछ बातें करी। नाउ दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑल्सो सेकेंड क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ स्टोरी। स्टोरी कैसे लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का। 70% आपका सिलेक्शन स्टोरी राइटिंग के बेस पे होगा कि आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हो, क्या नहीं लिखते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक सैम्पल स्टोरी भी आपकी हेल्प के लिए कंसिडर करिए, ताकि आप उससे देख के थोड़ा आइडिया ले पाओ कि कैसे लिखना है। कि कई बार एक सैम्पल स्टोरी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, जितना गाइडेंस शायद उतनी नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो भी इंक्लूड कर दिया है मैंने। And people who do not know me, I have been SSB mentor from last 1.5 year and I have been guiding students। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स एकेडमी पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी एकेडमीज़ में हैं, OTA IFA में ट्रेनिंग चल रही है उनकी, कुछ अभी एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत सारे अभी SSB देंगे और उनमें से कई लोग इस साल एकेडमी ज्वाइन भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। मैं इस प्रोसेस में 5 से 6-7 साल हो गए मुझे SSB देते हुए और SSB पढ़ाते हुए, तो 1.5-2 साल हो गए जैसा मैंने आपको बताया। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड फॉर द पीपल हु वांट्स टू जॉइन द पेड बैचेस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से स्टार्ट हो रहा है 15 डेज़ और 30 डेज़ का बैच एंड ऑल्सो 60 डेज़ का बैच, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 to 1, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और आप कैसे हो, आपकी क्या वीकनेस है, ये जाने बिना इम्प्रूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई जो बंदा है या बंदी है बहुत अलग है। उसकी कुछ अलग सर्टेन सेट्स ऑफ वीकनेसेस हैं, अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अलग कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं वो 1 to 1 पे ही डिस्कस हो पाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो पेड बैचेस। अदरवाइज आई एम हेल्पिंग यू हेयर ऑल्सो, सो प्लीज़ वॉच वीडियोस, पूरा देखो, समझो। नहीं आता है तो रिपीट पे देखो, कुछ ना कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो जाए तो उसको पूछो। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, फील फ्री टू आस्क, है ना। पूछने को कोई पैसे नहीं है दोस्त, राइट। चलो, सो हाउ टू राइट अ स्टोरी। कुछ चीज़ें पॉइंट ध्यान रखने हैं, कंसिडर करने हैं। कौन कौन सी चीज़ें, तो पहला जो है आपका कि आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स काउंट कर लेना है जैसे पिक्चर आप देखते हो। बैकग्राउंड को ऑब्जर्व कर लेना है कि बैकग्राउंड क्या है, सिटी बैकग्राउंड है, विलेज बैकग्राउंड है, रूम है, हॉल है, किचन है, अदरवाइज मे बी रोड्स है, या फिर आपका रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कुछ है ऐसा बैकग्राउंड, है ना, ऑफिस हॉल है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करना है मूड ऑफ द पिक्चर, हैप्पी मूड है, सैड है, स्ट्रेस्ड है, अर्जेंसी है, एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बचाना है, समथिंग, या फिर न्यूट्रल मूड है, ये आपको देखना होगा। जैसे जैसे आप इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे उतनी बेहतर स्टोरी आप लिख पाओगे, उतना क्लोज रिलेटेड टू पिक्चर आप लिख पाओगे। तो अगला पॉइंट यही है कि मेक अ स्टोरी, मेक अ थीम विच इज़ वेरी रिलेवेंट टू द पिक्चर। अदरवाइज आपकी जो स्टोरी है वो प्री कंसीव्ड या फिर नॉट रिलेवेंट टू द पिक्चर कैटेगरी में आ जाएगी। 5वां पॉइंट है, डू नॉट रश टू फॉर्म स्टोरीज। 30 सेकंड का जो टाइम मिलता है पिक्चर देखने के लिए, आराम से पिक्चर को देखो, ऑब्जर्व करो हर एक चीज़, नूक एंड कॉर्नर्स को भी देखो। आखिरी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन करा है, ऑब्जर्व द कॉर्नर्स ऑल्सो। हो सकता है वहाँ पे चांद बना हो और आपको पता ही ना हो और वो रात का सीन हो, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकता है, खिड़की दरवाजे किसी तरफ दिए हों, हो सकता है कोई पेड़ दिख रहा हो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कुछ ऐसा जो आप कहीं मिस आउट ना कर जाओ। इसलिए कॉर्नर्स को भी ध्यान से देख लेना है इमेज या जो पिक्चर दिखाई जाती है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। यहाँ तक आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे, अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलना, आई विल ऑल्सो रिप्लाई। ये एक पिक्चर है, ले ली मैंने एक पिक्चर, सैम्पल पिक्चर, तभी तो लिखोगे ना स्टोरी, वरना कैसे लिखोगे। तो एक पिक्चर ले ली आपने, पिक्चर नेट पे देखी होगी बहुत बार। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं ना, उसके हिसाब से नोट डाउन कर लो। कितने कैरेक्टर हैं, क्या बैकग्राउंड है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, श्रब्स हैं, रोड कैसी है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे कि स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होने ही चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी उतनी बेटर नहीं है जितनी आप लिख सकते हो। सबसे पहले इस पिक्चर में हमने क्या ऑब्जर्व करा। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा तो वापस जाओ, 30 सेकेंड्स का वीडियो पॉज करो, रोक लो वीडियो और उसके बाद देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। नाउ वी ऑब्जर्व्ड अ मैन वॉकिंग, हैवी विंड्स वर ब्लोइंग एज सीइंग द ट्रीज एंड बुशेज अलॉन्ग साइड। हम ये देख पा रहे थे, एंड ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू हिज आइज प्रोबेबली फ्रॉम दीज विंड्स, ही इज़ मूविंग हेड, है ना। मैंने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया है, तो नोट डाउन दैट योर स्टोरी शुड ऑलवेज बी इन पास्ट, है ना। योर स्टोरी शुड ऑलवेज बी इन पास्ट, पहला रूल है, नोट डाउन। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट इट डाउन।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज योर स्टोरी शुड बी इन पास्ट टेंस. योर स्टोरी शुड बी इन पास्ट टेंस, राइट. अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट द स्टोरी. फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, है ना. सो हेयर आई हैव गिवन एग्जाम्पल. Avinash 24 software engineer ABC private limited Delhi. What I have included in this introduction: name, age, profession, place. I have included all these three things, four things. So you can also include that, है ना. This will make your story a bit detailed, a bit better outlook will be represented here. Next, what led to the situation we have to write. What is currently happening we have to write. What is the main agenda of the hero we have to write, and how he did that. The hero's agenda, how he completed that agenda, है ना. How he completed the task, what are the steps that he had taken, and then will be the conclusion. I hope यहाँ तक clear होगी सारी चीज़ें. These are the steps you have to follow while writing the stories. There will be some do's and don'ts जिसके बारे में आने वाले पार्ट्स में या क्लासेस में डिस्कस करते हुए रहेंगे, है ना. बट स्टिल राइट द स्टोरी. सो वीडियो पॉज कर लो. राइट अ स्टोरी ऑन द पिक्चर विच यू हैव सीन अर्लियर, है ना. मैं दोबारा दिखा देता हूँ. ये पिक्चर थी, ठीक है. See the picture and write a story. Now I'll show you the sample story. Just a second. हाँ, here is the sample story. So पीछे कैसे लिखना था जिसके बारे में मैंने आपको बताया. इंट्रो, व्हाट लेड टू द सिचुएशन करंटली हैपनिंग, एजेंडा एंड हाउ ही कंप्लीटेड दैट एजेंडा, एंड देन कंक्लूजन. इसी को मैंने यहाँ पे पार्ट्स में डिफरेंशिएट करके दिखाया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दैट प्रीवियस स्लाइड, ताकि आप यहाँ पे इसको समझ पाओ. फर्स्ट, Priyank 24 was working as a junior content writer in Center of Social Sciences posted at Neemganj. This is the introduction. I have given a proper introduction of my hero. You should always give a proper introduction of your hero, है ना. That is what I used to do. That is what I have told to my candidates who got recommended, who are into the forces, who are under training, and everybody, है ना, who is in touch with me. So that is the first thing you have to do. Proper introduction of the hero. Second, what we have to write now, we have to write about what led to the situation, what is currently happening, है ना. These two things have to be written in 4 to 5 lines. So how we have written that? He was informed about some craft work needed by neighbor's son for summer project. He volunteered to bring the items. As he was on his way, heavy wind started blowing. He covered his face with his hands and moved towards market on foot. So I have told what is currently happening and what led to the situation. What led to the situation was that neighbor's son wanted some craft item. He volunteered to bring it. He started moving. Wind started blowing fast. So he used his hand to cover his face. All the situations are covered which you saw in the picture. I hope I am able to make you understand till now, है ना. Next, now what we'll write. Now our hero has some agenda. हमारे हीरो के पास एक एजेंडा है. Our hero has some agenda. What is the agenda? To bring back या फिर to bring stationery items from the market. ओके, अवॉइड सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हियर बिकॉज आई हैव टाइप्ड इट इन अ क्विक मैनर. थोड़ा जल्दी मुझे वीडियो अपलोड करना था. आई वॉज नॉट गेटिंग द टाइम. सो थोड़ा बहुत वॉज और इज़ का मिस्टेक थोड़ा देख लेना, है ना. नेक्स्ट, ही रीच शॉप, बॉट 1 कलर बॉक्स, 5 चार्ट पेपर्स, स्केच पेन बॉक्स, फेविकोल विद अ बिल. मीनवाइल व्हाइल द विंड्स हैड स्टॉप्ड ऑल्सो. यहाँ पे क्या हुआ? आई हैड प्रोवाइडेड द डिटेल्स what items he has purchased, because that was the main agenda of the hero, to bring some stationery item, some craft item for the young boy. So that's why I have provided the details. What details have I provided here? The items which he bring, and that is the details how the hero did the task. The hero went to the shop, he purchased this item. He reached back home on time and gave stationery item to the boy. The boy felt ecstatic and hugged the Priyank. He played with the boy for some time and went home to write his new article. Whenever you will write this story in your copy, this will be approximately about 12 to 13 lines. Here I have written on the PPT slide. तो you are ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा छोटी लग रही है ना. It seems like a small story but it is not. Whenever you will write on a copy on the sheet जो SSB में दी जाती है, it will be near around 12 lines or 13 lines. This is the story which I have included everything. What led to the situation, proper introduction of the hero, what is currently happening, after that what was the hero's agenda, how he completed the agenda, and everything down there. So that is what I call a sample story, जिससे आप थोड़ा सीख सकते हो. Write a story. This is not a perfect story. Remember this. This is not a perfect story. This is a story which should be considered in a good sense in SSB, है ना. कोई भी story perfect नहीं होती है. Remember this. No story is perfect. No story. No story is perfect. Okay, so there is no any other story which is perfect. You have to write your own story.
थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड विच आर रिक्वायर्ड. जो लोग SSB गए हैं, ऑल द पीपल हु हैव गॉन टू SSB मस्ट हैव लिसन द इंस्ट्रक्शंस itself there कि you have to write what led to the situation, you have to write what is currently happening, you have to write what was the hero's agenda and how he performed the task or actions, and then conclusion. That is what have to be included in your story. And the details कहाँ पे होनी चाहिए? Action part में detail होनी चाहिए. The story can be made further better, है ना, by adding 1-2 lines in the action part. So I am leaving it up to you. मेक दिस स्टोरी अ बेटर, थोड़ा सा और बेटर बनाइए, है ना, 1-2 लाइन ऐड करिए. आपको लगता है कुछ और लिख सकते हैं, राइट इट डाउन, सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 8808344475. आप अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, अपने डाउट सेंड कर सकते हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू राइट द स्टोरी, है ना, ताकि आप सीखो कुछ चीज़ें जो आप अपने हिसाब से नई थीम पे एक स्टोरी लिखो ना. राइट अ स्टोरी ऑन द न्यू थीम, ऑन अनदर थीम, बट कीप ऑल दीज एलिमेंट्स इंटैक्ट हेयर. And always believe that no story is a perfect story, all the stories having few if and buts there, but वो उस ग्राफ में फिट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स में फिट होना चाहिए. बस आपकी स्टोरी अगर रिक्वायरमेंट्स में फिट है, यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा लैग करेगा. So that's all from this video. I hope you understood the topic, how to write a story. We'll discuss more videos, है ना, we'll discuss more in next videos. and कुछ और चीज़ें कैसे स्टोरीज़ में टैकल करना है, what type of पिक्चर्स आती हैं स्टोरी में, पिक्चर में, SSB में सॉरी, तो कौन कौन सी पिक्चर्स आती हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना होता है, स्ट्रेस लेवल क्या होता है किस पिक्चर में, कोई न्यूट्रल पिक्चर्स आती हैं, कोई एक्सीडेंट वाली पिक्चर्स आती हैं, कोई ड्राउनिंग पिक्चर्स आती हैं, कहीं पे कोई आदमी सैड बैठा होता है, कोई डेड बॉडी वाली पिक्चर आती है ना. बहुत तरीके की पिक्चर्स आती हैं SSB में, और सबको डील करने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए. राइट. सो आई टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर स्टोरीज, बट आपको अपने सैम्पल स्टोरीज जब मुझे भेजोगे तब मैं बता पाऊंगा ना कि कैसे इंप्रूव करना है. सो दिस वॉज द स्टोरी, ताकि आप थोड़ा रिजेम्बलेंस सीख पाओ. दिस हैज़ बीन रिटन बाय अ कैंडिडेट हु गॉट रिकमेंडेड नॉट वंस बट 5 times, है ना. सो आई होप आप थोड़ा सा अब एम्फेसिस दोगे, बिकॉज आपको लगता है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट ही अच्छी स्टोरी लिख सकता है. ऐसा नहीं है, आप भी लिख सकते हो, तभी तो आप रिकमेंड होगे. So that's all from this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care, and if you want to join the batches, please contact on the WhatsApp number. Take care buddies. Jai Hind.